ये है धोरारी धरती, राजस्थान, जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ावा। इसी तहसील में बसा है एक छोटा सा गांव यानी इस्माइलपुर। इस्माइलपुर मिलीजुली ग्रामीण संस्कृति में रंगा एक सामान्य सा गांव, फिर भी कुछ अलग सा गांव। शिक्षा और विकास की जागरूकता का सपना देखने वाला गांव। इस्माइलपुर के बच्चे राजकीय स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन बच्चों का शैक्षणिक स्तर बेहद नीचे था। मूलभूत शैक्षणिक सुविधाओं से ये बच्चे वंचित थे। इनका भविष्य आधुनिक भारत में और राजस्थान में कैसा होगा, ये कहना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव था। ऐसे में आशा की एक किरण नजर आई। आशा की इस किरण का नाम था रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान। एक दिन संस्थान के संस्थापक श्री रघुहरी डालमिया इस्माइलपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अवलोकन कर रहे थे। तब उन्होंने गांव में बच्चों की शिक्षा का अफसोसजनक मंजर देखा। बच्चों का भविष्य शिक्षा के बिना संवारना असंभव था, वो भी ऐसी शिक्षा जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों से मुकाबला कर सके। डालमिया जी ने इस सपने को मूर्त रूप देने के लिए पांडे एजुकेशन ट्रस्ट जयपुर के सचिव और शिक्षाविद डॉक्टर पांडे से गंभीर चर्चाएं की और फिर शुरू हो गया मिशन अंगना विद्यालय। गांव इस्माइलपुर, जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ावा। अंगना विद्यालय बेसिकली इसलिए चालू किया गया कि जब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने चालू किया तो या तो उसमें केवल चिड़ावा शहर के बच्चे या बड़े बड़े शहरों के बच्चे ही एडमिशन लेते, और या उसमें हम चाहते कि गांव वाले बच्चे भी एडमिशन लेवें। गांव वाले बच्चे अगर उसमें कभी एडमिशन लेवें तो उनका स्तर कभी भी चिड़ावा के बच्चों के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि उनका स्तर किस तरीके से शहर के बच्चों के बराबर किया जाए, जिससे कि जब भी वो डालमिया विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेवें या कहीं भी और एडमिशन लेवें उसी के बराबर के स्कूल जैसे, तो उनको शहर के बच्चों से compete करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए उस उद्देश्य से उन बच्चों को हमने सोचा कि अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाए, इन 3 सब्जेक्ट का उनके ऊपर फोकस किया जाए। यह अपने तरह का एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम गांव के बच्चों को यह करना चाहिए, इतना एम्पावर करना चाहते हैं जिससे वो अगर किसी भी क्लास में किसी भी पब्लिक स्कूल में अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें हमने जो रिसोर्सेस यूज किए हैं वह गांव के हैं। लड़कियों को हमने ट्रेन किया है डालमिया विद्या मंदिर में और इस स्तर तक की ट्रेनिंग दी है जिससे कि वो पब्लिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्तर पर उत्साहित होकर काम कर सके। बच्चों को स्कूल के बाद पढ़ाएंगे 2 घंटे और पढ़ाएंगी गांव की ही शिक्षित बहू बेटियां, क्योंकि वो जानती हैं गांव को, परिवारों को और अपने आस पड़ोस को। ऐसी बहुओं और बेटियों को चुना गया और उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी गई। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा संदर्भ व्यक्तियों ने उन्हें प्रशिक्षण देकर मिशन अंगना विद्यालय में जान फूंक दी। घर के आंगन में ही पढ़ाना 2 घंटे रोज, और वो भी स्कूल समय के बाद। किताबें, स्टेशनरी, खेल का सामान सब कुछ उपलब्ध करवाने का दायित्व वहन किया रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान और पांडे एजुकेशन ट्रस्ट ने। मुश्किलें कम नहीं थीं। गांव के कुछ परिवार खुशी खुशी बच्चों को पढ़ाने भेजने को तैयार थे, तो कुछ परिवार ऐसे भी थे जो अंगना विद्यालय की सफलता पर शंका कर रहे थे। बहू बेटियों, उत्साही बच्चों, माता पिताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन से बच्चों में भारी बदलाव आया। अब उनके बातचीत का तरीका काफी बदल सा गया। अब बच्चे बड़े बूढ़ों का सम्मान, अपने साथियों से सभ्यता से भरा व्यवहार,
हिंदी अंग्रेजी भाषा के जरिए अपने भविष्य के बारे में बेबाकी से बात करने लगे। भविष्य में अंग्रेजी के माध्यम से विकास के काम प्रभावित होंगे और इसी भाषा से भविष्य की चुनौतियों से लड़ा जाना लगभग तय सा है। विषय के अलग अलग होने पर पढ़ाई सामग्री आधारित वर्कशीट की कल्पना को मूर्त रूप दिया गया। इससे ये हुआ कि बच्चों की अलग अलग तरह के विषयों में वर्कशीट आधारित गुणवत्ता सामने आने लगी। बच्चों में क्या विकास हो रहा है, इस मूल्यांकन के लिए वर्कशीट को ही आधार बनाया गया। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अंगना विद्यालय के हर केंद्र में ये खास ख्याल रखा गया कि बच्चों की संख्या 20 से अधिक ना हो। अंगना विद्यालय की अध्यापिकाओं को अपडेट रखने के लिए चिड़ावा स्थित डालमिया विद्या मंदिर में समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना भी महत्वपूर्ण माना गया। कंप्यूटर प्रशिक्षण का 20 दिवसीय सत्र चला, जिसके बाद वर्कशीट बनाने में अध्यापिकाएं खुद सक्षम हो गईं। रामकृष्ण जयदयाल डालमिया संस्थान द्वारा स्माइलपुर में निरंतर कंप्यूटर प्रशिक्षण की जरूरत को देखते हुए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनवाकर 2 कंप्यूटर सेट उपलब्ध करवाए गए। रविवार के दिन अध्यापिकाएं कंप्यूटर पर बच्चों को गेम्स खिलाती हैं, फिल्में दिखाती हैं, कभी कभी कहानी, कविता, पेंटिंग आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किया करती हैं। दूसरे को ये अच्छा नहीं लगा, उसने कहा नहीं मुझे सिर वाला हिस्सा चाहिए, तुम हमेशा सिर ही लेते हो। शाबाश बेटा, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें बेटा ठीक करो इसको, 2 5 10। वेरी गुड। मैं अंगना विद्यालय में स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हम इनको जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हैं इंग्लिश में, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह, इनकी बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ में इनको हम रियल एक एक्सपोजर देने के लिए बार बार विजिट्स के लिए ले जाते हैं, डिफरेंट टीचिंग एड्स देते हैं जिसमें ग्लोब है, मैप्स हैं, ये सब दे रहे हैं। और इनको जैसे अगर कहीं साइंस का कोई टॉपिक प्लांट से रिलेटेड है तो हम इनको फील्ड्स में ले जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट रूट्स हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, लीव्स, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स जो है उनको रियल एक्सपोजर दे करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हो? वेरी गुड। ये बताओ, चक के देखो क्या है। स्माइलपुर की सफलता से प्रेरित होकर चिड़ावा के ही कैमसर गांव में भी अंगना विद्यालय शुरू किया गया और वहां भी अंगना विद्यालय अब हर घर के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। पढ़ने में अरुचि न रहे, उत्सुकता बनी रहे, ये काम बच्चों की मानसिकता का हिस्सा बने। इसी सोच के तहत शिक्षा के अतिरिक्त खेलों को भी विशेष स्थान दिया गया। अंगना विद्यालय में बच्चे हर रविवार को खेलने कूदने, गाने नाचने, सुनने सुनाने में मस्त रहते हैं, जिनसे बच्चे आनंदित होते हैं। इससे बच्चों में टीम भावना का, एकजुटता का, भाईचारे का और सहभागिता का विकास होता है। पिछले 6 से 12 महीनों में जो भी हम लोगों ने ये काम किया, उसमें 2 फायदे हम लोगों ने इमीडिएटली वहां पे देखे। सबसे पहले वहां के पेरेंट्स बहुत खुश हैं। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, एक तो आवारागर्दी नहीं करते, वो पढ़ाई में लगते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जो भी वहां अंगना विद्यालय में खेल होता है उस खेल में सारे बच्चे साथ में मिलकर खेलते हैं। दूसरी चीज हमने ये नोटिस करी कि उन बच्चों को, जिन बच्चों को अंगना विद्यालय का एक्सपोजर हुआ, उन बच्चों के मन में जो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, जो बच्चे अंगना विद्यालय में नहीं आते हैं उनके कंपैरिजन में उनका कॉन्फिडेंस जो हमने देखा जनरेट हुआ, वो कहीं अच्छा लगा। ये 2 इमीडिएट फायदे जो हैं, मैं अनुमान करता हूं कि हमने जो फाइनल फोकस रखा है, हमने जो फाइनल उद्देश्य रखा है,
इसको अचीव करने में डेफिनेटली फायदेमंद होगा। रामकृष्ण जयदयाल सेवा संस्थान तथा पांडे एजुकेशन ट्रस्ट ने शिक्षा, विकास, पर्यावरण, पानी की बूंद बूंद की कीमत बताने से लेकर जीवन और विकास से जुड़े कार्यों से स्माइलपुर और आसपास के गांव के लोगों को जोड़ा है। और अब लक्ष्य है अगले 2 साल में अंगना विद्यालय के जरिए पूरी चिड़ावा तहसील के हर गांव को जोड़ना। ये एक वंदनीय सार्थक प्रयास है जो सेवा की महान आस्था का उल्लेखनीय पक्ष है, जो शिक्षा के आधुनिक द्वार खोलती है। श्री रघुहरि डालमिया, डॉक्टर पांडे और उनकी समर्पित टीम के सतत प्रयास से देश में, गांव में, ढाणियों में शिक्षा के माध्यम से विकास का सूर्योदय होगा। अंगना विद्यालय एक क्रांति है उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए। ज्ञान के अंगना विद्यालय में उच्च शिक्षा का सूर्योदय हो रहा है। I want to become engineer. I want to become doctor. I want to become pilot. I want to become teacher. तमसो मा ज्योतिर्गमय